हज़रत सैयदना अली की बारगाह में एक खातून हाजिर हुई। इस खातून ने हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज़ की, ए हजूर, दुनिया में वो कौन से अमल हैं जिनको औरतें करें तो औरतों की इबादत कबूल नहीं होगी। दामाद रसूल ने जवाब देते हुए फरमाया, ए मोमिन खातून, इस जहां में 3 ऐसी ख़वातीन हैं जिनका कोई भी नेक अमल अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं है जब तक वो सच्चे दिल से तौबा ना कर लें। उस नेक औरत ने हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज़ की, ए हजूर, वो कौन सी 3 औरतें हैं जिनका कोई अमल अल्लाह ताला की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब तक वो औरतें सच्चे दिल से तौबा नहीं करती तब तक इसकी कोई नेकी कबूल नहीं होती। नंबर 1, ऐसी औरत जो गंदगी का ख्याल नहीं रखती, पाकी और नापाकी में कोई फ़र्क नहीं करती। हज़रत इमाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की सैर करने के लिए तशरीफ़ फरमा थे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम में ऐसी औरतों को भी देखा जिनको अल्लाह ताला ने सख्त अजाब का मुस्तहिक करार दिया था। इन औरतों को अपने अपने गुनाहों के मुताबिक सज़ा मिल रही थी। इनमें से एक ऐसी औरत थी जिसके पैरों को सर के बालों के साथ बांध दिया गया था, इसकी टांगों को सीने के साथ बांध दिया गया था। हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो औरत जिनके पाँव, सर और टांगे जिस्म के साथ बंधे हुए हैं, इस औरत का ऐसा क्या गुनाह था जिनकी वजह से और दर्दनाक अजाब में मुब्तला हो गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी प्यारी बेटी, जब मैंने इस औरत को जहन्नुम में चिखते चलाते हुए देखा तो मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया था, इस औरत ने क्या गुनाह किया है कि अल्लाह ताला ने इस औरत को ऐसी सज़ा का मुस्तहिक करार दिया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये औरतें नापाक रहा करती थीं, ये पाकी और नापाकी में कोई फ़र्क नहीं किया करते थे। जब इस पर गुस्ल वाजिब होता था तो ये गुस्ल करने में ताख़ीर किया करती थी, काफ़ी देर नापाकी की हालत में वक्त ज़ाया करती थी। यही वजह है कि इसको दर्दनाक अजाब से दोचार होना पड़ रहा है। हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि नापाक औरत की कोई भी इबादत कबूल नहीं होती। नंबर 2, ऐसी औरत की भी कोई इबादत कबूल नहीं होती जो अपने सर पर दुपट्टा नहीं लेती और गैर मर्दों और औरतों को अपनी खूबसूरती दिखाने की ख्वाहिशमंद होती है, इसकी भी कोई इबादत कबूल नहीं होती। जो इबादत के दौरान अपने सर को ढांप कर नहीं रखती, ऐसी औरतों को ये बात जान लेनी चाहिए कि ये खूबसूरती हमारे किसी काम नहीं आएगी, बल्कि उल्टा हमारे ऊपर गुनाह होगा। नंबर 3, हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि बद इखलाक औरत की भी कोई नेकी कबूल नहीं होती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बंदा हाजिर हुआ, कहने लगा, ए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे इलाके में एक ऐसी औरत रहती है जो कि बहुत नेक और परहेज़गार है। इस औरत का रवैया इखलाक किसी के साथ भी ठीक नहीं है, वो जब किसी के साथ बातचीत करती है तो बदअखलाकी से पेश आती है। ऐसी औरत के बारे में अल्लाह ताला का क्या हुक्म है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, बद इखलाक औरत के लिए अल्लाह ताला ने जहन्नुम में सख्त अजाब तैयार कर रखा है। बद इखलाक औरत चाहे जितने मर्जी नेक काम कर ले, अगर इसका इखलाक बेहतर नहीं है तो वो जहन्नमी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में से बेहतर वो है जिसके इखलाक अच्छे हैं। एक और बंदा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मोहल्ले में एक ऐसी औरत है जिसने कभी कोई नेक काम नहीं किया। इस औरत का इखलाक हर इंसान के साथ अच्छा है, वो जब भी किसी के साथ बात करती है तो हुस्न सलूक से पेश आती है। हमारे इलाके का हर मर्द व औरत इस औरत के अच्छे अखलाक की वजह से इसकी इज़्ज़त व एहतराम करती हैं। इस बंदा की बात सुनकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी औरत जन्नत में दाखिल होगी। अल्लाह ताला से दुआ है हमको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।